हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सईद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है भाई, पीएम मोदी। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 22 अप्रैल को हम्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं,
जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाकी ऐसे ही है यार, एक जब से मामला ये उठा है ना, तब से आप देख लो, एक नॉर्मल बंदे तो नॉर्मल रह गए थे। एक पीएम मोदी जी भाई एक सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने अपना एक सारा एक ना विज़िट कैंसिल किया। सऊदी अरेबिया का इतना इम्पोर्टेंट एक उनका विज़िट था, इतने सालों बाद, 4-5 सालों बाद वो जाने लगे थे एक सऊदी अरेबिया, लेकिन उधर ही एक बीच में छोड़ कर आना पड़ा, क्योंकि एक देश में इतना बड़ा हादसा हो गया था और लोगों को एक ज़रूरत थी हमारे पीएम की कि हमारे वो साथ एक खड़े रहें। तो वही हुआ भाई, एक जब से मामला छिड़ा जा अमित शाह तो भाई चले गए थे और वो वापस आकर अपने लोगों के दरमियान में भाई उन्होंने उनको एक हौसला वगैरह दिया है कि कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें हम पहले से बर्दाश्त करते आएंगे, अभी भी इसका एक कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब देखो ना यार, जिनके परिवार एक उजड़ गए ना, उनके तो वापस नहीं आने वाले, और ये 4 दिन ये चीज़ें चलेगी, एक गवर्नमेंट लेवल पर एहतजाज होगा, उनको दुख होगा, लेकिन जो फैमिली को एक ज़ख्म दिया होता है ना, वो एक
कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो वही एक पीएम मोदी जी भाई एक मैंने तो देखा था एक मीटिंग में भी काफ़ी एक सैड बैठे थे और अभी तक भी वो एक खुलकर बोल नहीं रहे थे। एक वो एक चीज़ आंखों के सामने एक जा ही नहीं रही। यही है कि एक लोगों के जज्बातों के साथ भाई वो एक खड़े होते हैं जब भी कोई ऐसा सीन होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी चीज़ें ना एक चेंज भी हो रही हैं और काफ़ी एक बड़े बड़े एक फैसले ले लिए गए हैं। पहले भाई एक इंडिया ने काफ़ी हल्के में ले लिया था जो भी ऐसी एक एक्टिविटी हो रही थी उनको, लेकिन इस दफ़ा ना एक सारी हदें एक पार होगी और अब हमें लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा स्टेप और होगा। पहले तो भाई एक पाकिस्तान के साथ इतने मुआहदे एक टूट गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकेंगी, इससे और भी ज़्यादा एक कदम एक बढ़ेगा और एक नुकसान भाई होंगे एक दोनों कंट्रियों के। लेकिन अब देखो एक कितना एक कंट्रोल होता है, कितना एक लोगों को एक रोक कर रखते हैं, लेकिन अभी तक भाई कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल यार, एक पीएम मोदी उसी टाइम ही उसी रात ही भाई आगे सुबह पीएम मोदी वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ इस स्पीच में ना उन्होंने बहुत एक खुले से एक मैसेज दिया है कि अब हम मिट्टी में मिला देंगे इनको, एक मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहले उन्होंने बहुत हद तक इस चीज़ का सफाया कर दिया हर जगह से, लेकिन अब जो एक एक्शन लिया जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक मैसेज दिया है जिसमें वो एक साफ क्लियर एक बोल रहे हैं कि अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा की तरह भाई वो उनकी फैमिलीज़ के साथ स्टैंड है, उनको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। और इस इंसिडेंट को लेकर भाई हर एक हिंदुस्तानी हर एक के दिल में एक बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि एक इंसिडेंट ही ऐसा है। बहुत दुख हो रहा है यार इस चीज़ का, लेकिन देखो आगे अब नहीं ऐसे ही है। लेकिन भाई बॉडी लैंग्वेज बहुत एक ख़तरनाक किस्म की है पीएम मोदी की। और देखो ना कि भाई एक इतना बड़ा सानिया एक हो गया और उसके बावजूद जो है ना वो मतलब उनको हमने देखा है कि वो किस तरह एक जो है ना वो मतलब वो एक बिल्कुल डिफरेंट वहाँ पे एक मीटिंग में बैठे हुए थे। उससे हट के अभी भाई वो किसी एक जो है ना वो किसी गैदरिंग में गए हैं, वहाँ पे एक ऑफिशियल उनका था विजिट बिहार में, तो वहाँ पे भी उनकी यही स्पीच थी कि हम जो है ना वो ज़ाहिर बात है एक मैसेज जो देना होता है वो एक हर एक की कोशिश होती है कि हर एक चाहता है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स या प्राइम मिनिस्टर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। एक तो ऑफिशियली हो गया था, लेकिन अभी जो तकरीर में भाई वो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल एक उनकी डिफरेंट है। ये मिट्टी में मिला देंगे इस तरह का जो एक लैंग्वेज है ना, ये एक बोलने कोई आसान काम नहीं होता है। इसके पीछे उनको इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर बिलीव है कि हम जो है ना वो आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। लेकिन दोनों तरफ भाई हालात अब लग रहा है कि एक ख़राबी की तरफ जाएंगे, जो कि जो है ना वो मतलब हर तरफ से यही लग रहा है कि अभी नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। अब देखो दरमियानी को रास्ता निकलता है कि नहीं, इसका अब वेट रहेगा भाई। बाकी यार आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।